अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ज़माना है और बहुत सी ऑडियो वीडियोस हैं जो कि गर्दिश कर रही हैं। एक ऐसी ही ऑडियो जो कि काफ़ी रोज़ से सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रही थी वो मरियम नवाज़ साहिबा की है, जिसमें उनकी आवाज़ किसी को हिदायत दे रही है मुख्तलिफ चैनल से मुतल्लिक कि इश्तिहारात फ़लाँ चैनल को दिए जाएँ, फ़लाँ चैनल को ना दिए जाएँ। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम नवाज़ साहिबा ने इस ऑडियो के सच्चे होने की तस्दीक की और साथ ही साथ ये भी वजाहत की कि ये उस वक्त की है जब वो अपनी पार्टी मुस्लिम लीग नून का मीडिया सेल चला रही थी। और ये भी उन्होंने वजाहत करने की कोशिश की कि मीडिया सेल पार्टी का जो होता है उसका हुकूमत से कोई रिलेशन नहीं होता, ये पार्टी का इस्तेहकाक होता है कि वो किसको इश्तिहारात दे, किसको ना दे। इसलिए इस बात को हवा नहीं बनाना चाहिए, वावेला नहीं मचाना चाहिए इस बात के ऊपर। लेकिन हुकूमत इससे मुतल्लिक कहती है कि बिल्कुल इसकी तहकीकात होनी चाहिए, बल्कि वजारत इत्तलात ने इसके ऊपर एक कमेटी भी कायम कर दी है। क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक तो वो कहते हैं कि नून लीग की एक हिस्ट्री है, हुकूमत के मुताबिक बहुत से जो हुकूमती फ़ंड्स होते हैं उसमें खुद करती आई है नून लीग, और दूसरा उनके मुताबिक ये जो मीडिया के हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं और ख़ासकर मीडिया मुलाजिमीन के लिए आवाज़ उठाते हैं तो इससे उनकी तनख्वाहों के ऊपर असर पड़ता है और ये इम्तियाजी सलूक नहीं होना, इसलिए ये सारी तहकीकात के लिए कमेटी कायम की गई है। हमारा अपने एनालिस्ट से सवाल ये है कि इस ज़िम्न में क्या तहकीकात होनी चाहिए और कैसे तहकीकात होनी चाहिए। पैनल पर हमारा साथ दे रहे इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब, महमद सरफराज साहिबा और मज़हर अब्बास साहब बाय स्काइप हमें ज्वाइन किए हुए हैं। भट्टी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी, कैसी होनी चाहिए तहकीकात। और मरियम जो वजाहत कर रही हैं, कह रही हैं जी ये मेरी पार्टी का मीडिया सेल था, किसको इश्तिहारात देने हैं किसको नहीं, पार्टी का इस्तेहकाक है, ये दुरुस्त वजाहत है, मान लेनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि मैडम शेख के चलो शुक्र है खुदा का कि मरियम नवाज़ की भी कोई ऑडियो आई, वरना हमेशा मरियम नवाज़ की तरफ से ऑडियो वीडियोस आती हैं। दूसरी बात यह है कि नून लीग की वाकई एक हिस्ट्री रही है मैडम शेख। ये प्लाट, ये परमट, ये ठेके, ये लिफाफे, ये मीडिया को करप्ट करने में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का कमाल का हाथ है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने हर इंडस्ट्री को हर चीज़ को करप्ट किया, अपने ज़ाती मुलाजमों से इदारों को भर दिया और फिर मीडिया में जो उन्होंने जितना नवाजा हमारे सामने मौजूद है, पेट्रोल पंप, पार्कों के ठेके, प्लाजों के ठेके, दो प्लाट, सरकारी दौरे और पता नहीं क्या कुछ नहीं दिया। ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब छांगा मांगा वाले, अल मारूफ छांगा मांगा वाले ने मीडिया को भी छांगा मांगा बना दिया था। तीसरी बात यह है कि ये पार्टी का मामला है या हुकूमत का, ये तहकीक मरियम नवाज साहब की, मैं तो अपनी इस जन्म में मरियम नवाज साहब की किसी बात पर भी एतबार करने को तैयार नहीं हूं। जो सफ़ेद झूठ बोल चुकी हों, मेरी तो कोई जायदाद ही नहीं, और सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी कर चुकी हों और रोज़ाना पक्के मुंह से झूठ बोलती हों, मैं कैसे उनका एतबार करूं। लिहाजा ये पार्टी का मामला है या हुकूमत का मामला है, इस पर मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। प्रोफेशनल और आज़ाद लोग इसकी तहकीकात करें, हुकूमत तहकीकात ना करे, क्योंकि हुकूमत इसमें पार्टी बन सकती है। आज़ाद कोई और ख़ुद मुख्तार किस्म का होना चाहिए जो कमीशन या वजाहत कर दें प्रोफेशनल और आज़ाद और खुद मुख्तार की। मैडम शेख, जो जिनका हुकूमत अपोजिशन से कोई ताल्लुक ना हो, जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिशरी ना हो हुकूमत या अपोजिशन के, ऐसे लोग अभी मिलते हैं, ऐसे लोग अभी हैं पाकिस्तान में जिनकी थोड़ी सी साख बेहतर हो। दूसरी बात मैडम शेख, तहकीकात होनी चाहिए 2001 2002 से तहकीकात होनी चाहिए कि किन किन को प्लाट मिले, किन किन को परमट मिले, किन किन ने हुकूमतों के साथ मिलकर कारोबार किए, किन के किस दौर में कौन कौन से चैनल बंद हुए, कौन से चैनल ने सबसे ज्यादा नुकसान उठाया, कौन से चैनल ने सबसे ज्यादा फायदा उठाया, कौन से चैनल वाले जो हैं जाती बिजनेस भी करते हैं, और ये तहकीकात होनी चाहिए। और कौन और इमरान खान किसको माफिया कहते हैं और किसको कहते हैं कि ये पिछलों का नवाजा हुआ है, सब तहकीकात होनी चाहिए। सारी तहकीकात। और आखिरी बात, एक लफ्ज में बता दें कौन करे ये तहकीकात। प्रोफेशनल और गैर जानिबदार बहुत बड़ी टर्म है, किसी का नाम मेरा अच्छा इसको अदलिया कहते हैं, अदालती फोरम पे ले जाएंगे, कुछ और इसको मजीद आसान कर दें। इसको हुकूमत और अपोजिशन इसकी तहकीकात ना करें, इसकी तहकीकात इससे हटकर कोई कर ले, अदलिया कर ले, चीफ जस्टिस साहब कर लें,
कोई और हो जाए, चीफ जस्टिस साहब इंक्वायरी कमीशन बना दें, हुकूमत ना करे, कोई और जो हो जाए ना भट्टी साहब का, ये मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा। वजारत इतलात व नशरियात से खुदा के लिए ये इश्तिहारात और पैसे और ये निकाल कर ये खत्म करें, ये कोई ये नवाजने का और खुफिया फंड्स ये खत्म करें। ठीक, बल्कि मजहर साहब तो कहते हैं वजारत इतलात। मजहर साहब आपने भट्टी साहब की मजहर साहब आपने भट्टी साहब की तजावीज़ सुनी, गो कि उसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे अभी क्लियर नहीं है, लेकिन भट्टी साहब कहते हैं मीडिया को भी इन लोगों ने छांगा मांगा बना दिया। सर ऐसा ही है? कौन तहकीकात करे? जरा थोड़ा सुकून से सुन लीजिएगा। तहकीकात भी हुई हैं। सबसे पहले सहाफ़ी ही सुप्रीम कोर्ट गए थे और मैं उसमें से कुछ चीज़ें पढ़ देता हूं, और ये रिलेटेड हैं 2013 के इलेक्शंस प्रीएम्प्ट करने के लिए की गई थी, और उसी वजह से जो हामिद मीर और दूसरे दोस्तों ने जो है वहाँ पिटीशन की थी, उसके नतीजे में जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट फंड है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का, उसे ख़त्म किया गया था। उसमें उस ज़माने में जिन लोगों को पैसे दिए गए थे, जिन लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से पैसे दिए थे, उनकी लिस्ट भी आज सुप्रीम कोर्ट के उसमें मौजूद है। जो कमीशन बना था, क्योंकि हमारी हुकूमतें पढ़ती लिखती नहीं हैं, हमें पढ़ने लिखने का रुझान नहीं है, उसकी स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस थी जो जस्टिस नासिर असलम जायद और जावेद जब्बार साहब के कमीशन ने दी थी। उसकी सिर्फ 2 लाइन में पढ़ देता हूँ। ब्राइब्स, जरूर, bribe, allegations of media related corruption in general as per the commission's formulation, bribes, perks, etc. to journalists and media personnel to obtain prominent or favorable coverage in media or to plant false or defamatory news against others. अच्छा, फिर आगे क्योंकि तवील है इसलिए आगे चल के allegations of media related corruption in the context of election due in 2013 as per the commission's report, that in the last quarter of 2012 in particular, देखिए ये शायद उसी से related है, in particular and in the period leading up to the commencement of formal election phase, placement of ads in media about various development projects of the federal government and the 4 provincial governments have increased notably. अच्छा, हम अपने सुनने वालों के लिए इसको थोड़ा सा आसान कर देते हैं सर, ठीक है? मैं सब इसको अपने सुनने वालों के लिए थोड़ा सा आसान कर देते हैं। सिर्फ मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जो तहकीकात हैं ये किस पीरियड में हुई थी सर? मुझे सिर्फ ये बता दें, ये किस पीरियड के ऊपर अप्लाई करती हैं तहकीकात? दूसरा मुझे ये बता दीजिए कि जो मरियम ये एतराज उठाती हैं या वजाहत देती हैं कि पार्टी के फंड्स हैं, ये पार्टी के मीडिया सेल से मुतल्लिक है, इसका हुकूमती फंड से कोई रिलेशन नहीं है, तो उनकी वजाहत दुरुस्त है बिल्कुल। देखिए ये तो जब तहकीकात होगी, जब पता चल जाएगा। लेकिन जिस चीज की तहकीकात की है, जिस चीज की तहकीकात, इसका भी तहकीकात हो सकती है। इलेक्शन कमीशन तहकीकात कर सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन थी, इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शन थी कि पॉलिटिकल पार्टीज जो इश्तिहार देंगी उसका अलग अकाउंट होगा, उसको बैंक में आपको अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा। कुछ भी नहीं हुआ, कैश ट्रांजैक्शंस हुई हैं, जो अखबारात को बाकायदा चैनल्स को लाके बोरियों में कैश दिए गए हैं। ठीक है, और किसने दिए? ये कोई एक जमात नहीं है। जबरदस्त मजहर साहब, मैं इसी चीज को आगे लेके जाना चाहती हूँ। बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं शहजाद। जैसे मजहर साहब ने भी अभी कहा, तहकीकात तो ज़रूरी है, लेकिन हमने फिर ये भी देखा कि साकिब निसार वाली ऑडियो आई, उसके ऊपर हुकूमत ने तहकीकात से मुतल्लिक अभी तक कोई वाज़ेह जवाब तक नहीं दिया, तो इसके ऊपर तो कमेटी भी बना दी। जी बिल्कुल, जो चीज़ आपको सूट करती है वहाँ तो आप फ़ौरन एक्शन ले लेते हैं, यही हुकूमत करती आई है। लेकिन ये अच्छी बात है कि मरियम नवाज़ ने कल जो है उस ऑडियो का एतराफ़ कर लिया, लेकिन जो उसमें बात वो कर रही है, जिस किस्म के डायरेक्शन दे रही है, वो सुन के बड़ा अफसोस होता है। अफसोस ज़रूर होता है, लेकिन कोई सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि हर हुकूमत, हर पार्टी जब हुकूमत में आती है तो यही तर्ज अमल होता है कि किस तरीके से हम मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं। कभी वो पैसे देकर होता है, कभी पैसे रोक कर होता है, कभी कोई और टूल इस्तेमाल किया जाता है। इस हुकूमत ने भी बहुत सारे ऐसे हरबे इस्तेमाल किए हैं
ताकि मीडिया की आवाज़ को दबाया जा सके, और माजी की हुकूमतें भी करती आई हैं। इसमें देखिए दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि जब वो आकर ये बात करते हैं कि हम जो है मीडिया की आज़ादी पर यकीन करते हैं, जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, और जब इस तरह की ऑडियो आती है जिसको आप ऑन भी कर लेते हैं, तो वो सारा आपका जो एक आप जो एक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और दूसरे देखे मीडिया के साथ क्या कर रहे हैं, तो वो धड़ाम से करके ज़मीन पे आके गिर जाता है। क्योंकि आपने भी वही कोशिश की है जो ये हुकूमत करी होगी या माजी की हुकूमत ने करने की कोशिश की है। रही बात इस एक्सप्लेनेशन की जो मरियम औरंगजेब साहिबा ने दी, एक तो वो काशिफ के इंटरव्यू में कल स्पिन देने की कोशिश कर रही थी कि आपको कैसे पता चला 2015 की है, 2009 की भी हो सकती है, 2010 की भी हो सकती है। भाई जिन चैनल्स के दो वो नाम ले रही है मरियम साहिबा, वो 2015 में आए थे, वो 2009-10 में एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो वो स्पिन तो बड़ा एक फेल था। दूसरा वो ये कह रही है कि पार्टी के इश्तिहारात है। पार्टी के इश्तिहारात नहीं थे, ये इश्तिहारात जो है सरकारी थे, क्योंकि वो लिस्ट भी हमने देखी है जिसमें जिन चैनल्स का वो जिक्र करी, अगर आप देखें उनमें से एक दो चैनल्स को तो बहुत कम पैसे मिले, वाजे हो जाता है कि वो किस पोजीशन पे और उनको कितने इश्तिहारात मिले। तो ये स्पिन देने की भी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो पार्टी के इश्तिहारात थे, हुकूमत के नहीं थे, हुकूमत के थे, और बिल्कुल इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और मैं आता हूं कि क्या मजीद इस पर करने की जरूरत है, लेकिन एक और बात यहाँ पर बड़ी वाजे ये भी करनी चाहिए कि इस वक्त हुकूमत जो है वो ये कोशिश कर रही है करने की कि देखिए 5 साल में उनके एक मीडिया ग्रुप को 3 अरब से ज्यादा के इश्तिहार मिले। अब यहां पे भी बदयांती है ना, क्योंकि वो जिस ग्रुप की बात करी है उस ग्रुप का एक चैनल नहीं है, तो उसको आप सिर्फ चैनल से कंपेयर ना करें। उस ग्रुप के 2 अखबारात हैं, उसके 10 से 12 एडिशंस हैं। तो जब आप ये बात करते हैं कि नहीं देखें इस चैनल को उतने मिले, फला चैनल को 3 अरब मिले, तो वो चैनल को नहीं मिले, वो पूरे ग्रुप को मिले, पूरे मीडिया ग्रुप को मिले। तो अगर हुकूमत इतनी ही सच्ची है तो उनको भी चाहिए कि इंसाफ से बात करें, जो कंपैरिजन कर रहे हैं वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन हो। अब बात है कि होना क्या चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आप इंक्वायरी करें, जरूर करें, आपने करनी है तहकीकात उसकी कि किसको किसके कितने पैसे मिले। लेकिन वजीर आजम इमरान खान हमेशा ये बात करते थे कि, और जब वो अपोजिशन में थे उस वक्त करते थे कि कैसे मीडिया को पैसा दिया जाता है, पैसा रोका जाता है, मतलब पैसे को इस्तेमाल किया जाता है मीडिया कंट्रोल करने के लिए। तो अब आपकी हुकूमत है, आप क्यों नहीं इसको चेंज कर देते, आप इसमें तब्दीली लेकर आए, आप एक मैकेनिज्म बनाए जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का, पीआईडी का या हुकूमत का कंट्रोल नहीं होगा कि वो अपने मनपसंद चैनल को कितने पैसे दे रहे हैं। आप देखें कि प्राइवेट सेक्टर कैसे काम करता है। मिसाल के तौर पे जब हुकूमत को कोई ठेका देना होता है, आप टेंडर फ्लोट करते हैं, आप देखते हैं कि बेस्ट बिड किसकी है, लोएस्ट बिड किसकी है, और फिर आप उसको जो है ठेका दे देते हैं। यही काम आप करें, क्योंकि अरबों रुपए यहां पे भी अगर आपने खर्च करने हैं तो आप देखें कि प्राइवेट सेक्टर कैसे इश्तिहारात देता है। जिस चैनल की व्यूअरशिप सबसे ज्यादा होती है, रेटिंग ज्यादा होती है, उसको ज्यादा इश्तिहार मिलते हैं, महंगे इश्तिहार मिलते हैं। जिस अखबार की रीच ज्यादा होती है, रीडरशिप ज्यादा होती है, उस अखबार को ज्यादा पैसे मिलते हैं, महंगे इश्तिहार मिलते हैं। यही मैकेनिज्म जो है जो प्राइवेट सेक्टर ने अडॉप्ट किया हुआ है, ट्रांसपेरेंट है, वही ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म आप हुकूमती इश्तिहारात के लिए भी इस्तेमाल करें। या फिर ठीक है अच्छा, मज़र साहब कुछ डिसएग्रीमेंट भी है मज़र साहब को कुछ मेरे सवाल के ऊपर कोई एतराज है? नहीं डिसएग्रीमेंट बिल्कुल भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि ये सारी चीजें, ये सारा डेटा, इसमें आपको कोई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है, कोई कमीशन बनाने की जरूरत नहीं है। कमीशन की रिपोर्ट मैंने आपको पढ़ दी। कमेटी इलेक्शन कमीशन से ये पूछा जाए, और इलेक्शन कमीशन ये उसकी जिम्मेदारी थी कि जो इश्तिहारात सियासी जमातों ने दिए वो एक इलेक्शन के हवाले से स्पेसिफिक अकाउंट्स लाजिम था उनके लिए। पॉलिटिकल पार्टीज ने वायलेशन सर, लेकिन डिस्क्रिपेंसी फिर यहीं पे आ रही है ना। हाँ सर, यही तो डिस्क्रिपेंसी यहीं पे आ रही है ना, इसीलिए तो हम यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि वो नहीं हुआ जो होना चाहिए था। इसी के ऊपर सारी की सारी बहस है। आप खुद ही तो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन ने एक सेपरेट अकाउंट बनाया जो नहीं इलेक्शन नहीं कमेटी क्या इलेक्शन कमीशन से पूछे, इलेक्शन कमीशन जवाब दे। सर फिर क्योंकि इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं ना, ठीक है। नहीं वो एक अलग बात है। उस जमाने में जिस तरह आपकी मैंने आपकी बिल्कुल तजवीज सुनी, और इसको मैं आगे इसीलिए सर्कुलेशन में लेके जाना चाहती हूँ कि क्या मजीद कोई कमेटी बनाने की जरूरत भी है, या फिर इलेक्शन कमीशन ही अपना काम सही तरह से करे और वो जवाब दे। एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, सॉरी जी, उसके बाद वापस आते हैं, आजाद से भी मजीद वाज़ेह जवाब देते हैं और महमल को शामिल गुफ्तगू करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। मरियम नवाज की लीक्ड ऑडियो टेप पर तहकीकात का तरीकाकार क्या हो, कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करें। महमल आपकी तरफ लेके आना चाहूंगी। मज़हर अब्बास साहब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का काम था, उनसे जवाब तलबी होनी चाहिए, कोई नए कमीशन की जरूरत नहीं है। आप क्या समझती हैं? एलिना मेरे ख्याल में जो तहकीकात है ना वो सिविल सोसाइटी से करवानी चाहिए, क्योंकि एक्चुअली जो कुछ चीजों की जो सच्चाई है ना वो
वो सामने आने के लिए हर कोई उसके ऊपर बात नहीं करता, तो वो कुछ में ही हिम्मत होती है, और खासतौर पर सिविल सोसाइटी के लोगों में तो होती है, HRCP जिस तरह इदारे इनमें होती है कि वो बात कर सकें सच्चाई की। अब मैं जो मजहर साहब, शहजाद और भट्टी साहब ने बातें की ना, मैं उन सारों के ऊपर जो है ना आपको बेसिकली ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए। और लेकिन वही बात जो भट्टी साहब ने भी की, शहजाद ने भी की, वज़ीर साहब ने भी की, सिर्फ चंद चीजों पे नहीं होनी चाहिए। वो तारीखें या वो डेट्स नहीं होनी चाहिए कि जो खाली PTI को सूट करती हैं। ये बात तो वाजे होगी इस ऑडियो लीक से कि सब पार्टीज एक जैसी हैं जब ये तनकीद और मीडिया की बात आती है। किसी को भी तनकीद, किसी भी गवर्नमेंट को, हुकूमत में जब वो होते हैं, उन्हें तब भी तनकीद या मीडिया पसंद नहीं आता। तो ये वाकई बताना चाहिए कि अगर कोई मीडिया हाउसेस हैं जिनको ये इश्तिहारात के अलावा भी कोई फायदे हुए हैं, जैसे कि टैक्स माफी हो सकता है, TV राइट्स हो सकता है, कोई बिजनेसेस हैं जो कुछ इनके मीडिया के बिजनेस ग्रुप्स को कोई फायदा मिला हो, कोई सियासतदानों को TV लाइसेंस मिले हो, या ऐसे चैनल्स को लाइसेंस मिले हो जिनके खिलाफ मुकदमात हैं, ऐसे जो फिर ये भी बताया जाए कि उन चैनल्स के खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया गया जिन्होंने इंसाइटमेंट टू वायलेंस की थी, जिन्होंने लोगों की जानें जो हैं उनके ऊपर जिस जिस किस्म के इल्जाम लगाए थे वो खतरे में डाली थी। ये PTI की बहुत अच्छी बात है कि ये नैरेटिव बहुत अच्छा सक्सेसफुली बना देते हैं कि लेकिन अपने पॉइंट ऑफ व्यू वाली नहीं होनी चाहिए। ये भी बताएं कि कितनी दफा चैनल्स बंद हुए, कितनी दफा पेपर्स की डिस्ट्रीब्यूशन रोकी गई, क्योंकि मैं आपको ये बात बताऊं अलीना कि वीडियोस और ऑडियो उनकी भी है कि अगर वैनें जलाई जा रही हैं या डिस्ट्रीब्यूशन रोकी जा रही है, कितनी दफा कितना नुकसान उनको भी है। इन सब की भी वीडियोस और ऑडियोज हैं। आपको याद होगा कि फॉर्मर चेयरमैन, अच्छा, मैं चाहती हूँ जरा मज़हर साहब आलम थे कैमरा का इस पे मुख्तलिफ मौक़िफ़ है तो उनको भी जवाब का मौका दिया जाए। बात कंप्लीट अलीना, मैं सिर्फ बात कंप्लीट कर लूं कि आपको पता है कि अबसार आलम साहब ने बहुत सारी ऐसी बातें की जो कि कुछ तो हम TV के ऊपर नहीं कर सकते, बहुत सेंसिटिव किस्म की बातें हैं। लेकिन बात यह है कि आपके पास हुकूमत है ना, हुकूमत के पास तो मैंडेट है। आप बताएं कि क्या आपने वाकई एड्स का रेट कॉर्पोरेट वाला दिया? अभी भी आपकी हुकूमत है ना, आप बताएं आपने नंबर 1 चैनल, नंबर 2 को वही दिया जो कॉर्पोरेट सेक्टर देता है। हम इसीलिए बात कर रहे हैं ना कि एक अक्रॉस द बोर्ड ऐसा क्या हो जिसके अंदर ये सारी चीजें खुलकर सामने आए। ठीक है मैडम शेख, ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह सॉफ्टवेयर हमारे बड़ों के हत्थे लग गया है, ये सियासी जमातों के हत्थे, सियासी मीडिया सेल्स के हत्थे चढ़ चुका है कि अब कुछ अरसे बाद इरशाद भट्टी को गालियां दे रहा होगा। जी, मैं ये कह रहा था कि एक तो देखिए ये एतराज है ना कि जो चैनल आप समझते हैं कि आपके खिलाफ जा रहा है, आप हुक्म दे देते हैं कि इनके इश्तिहारात को रोक दो, जो मरियम की ऑडियो में भी है। लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा एक इशू है वो ये है कि आप कैसे प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के एक मीडिया सेल चला रहे थे और कैसे आपके पास ये इख्तियारात हैं कि आप पब्लिक फंड, एक प्राइवेट सिटीजन होकर आप पब्लिक फंड का इस्तेमाल कर रहे थे। क्योंकि आपको याद होगा जब मरियम नवाज साहिबा ने यूथ प्रोग्राम को हैंडल किया था तो उस वक्त ये कोर्ट का ऑर्डर आया था कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आपके पास इसका इख्तियार नहीं कि पब्लिक का पैसा जो है आप वो इस्तेमाल करें या खर्च करें। तो ये भी एक सवाल उठता है कि साथ साथ ये भी एक सवाल उठता है कि एक तो पैसे किस बेसिस पे आप दे रहे थे, किस मेरिट पे दे रहे थे, और क्या वो इख्तियारात मरियम नवाज के पास थे कि वो पैसा मीडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सके, या उनके कहने पे जो है चैनल्स को पैसे दिए जाएंगे या पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो ये भी देखना बहुत जरूरी है यहाँ पर। हाँ, सही कह रहे हैं। मतलब पार्टी के फंड था तो वो क्यों वो चला रही थी, किस कैपेसिटी में चला रही थी, और अगर सरकारी था तो वो किस कैपेसिटी में चला रही थी। मैं सब ये जो तजवीज़ सामने आई है और जिस तरह से हम ब्रॉड बेस्ड तहकीकात का एक बहुत बड़े एम्बिट की तहकीकात की बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन के थ्रू ही पॉसिबल है या फिर इसके लिए एक अलग से कमेटी बननी चाहिए? देखिए, आप कोई कमेटी बनाए, कमीशन बनाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी किसी ने नहीं पूछी कि उन्होंने जो डायरेक्टिव्स दी थी उसके मुताबिक सियासी जमातों ने इश्तिहारात दिए या नहीं दिए, और दिए तो कितने इश्तिहारात दिए, कितने पैसे पॉलिटिकल पार्टीज को अलॉटेड। सर वो तो कमेटी में तलब करके उनको पूछ लिया जाएगा ना उनकी जिम्मेदारी के बारे में। अरे भाई, पहले आप वो तो पूछ लेना। मैं कोई भी एक आदमी पूछ सकता है, बनाए कमीशन, कमेटियां तो बनती रहती हैं। जो कमीशन की बात मैं कर रहा हूँ 2012 में बना था, उसका क्या बना? और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन खत्म कर दें खुदा के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इन पाकिस्तान इज मिनिस्ट्री ऑफ डिसइंफॉर्मेशन पहले दिन से। ये किसी एक गवर्नमेंट का मसला नहीं है, ये सिर्फ मिस यूज ऑफ पावर होता है इसके अंदर, और कुछ नहीं होता। और अलीना एक चीज मैं कहूंगी कि देखिए जो मैकेनिज्म है ना वो बिल्कुल तय होना चाहिए कि हमें जिन चैनल्स के नाम भी नहीं याद ना
उनको भी टॉप 5 वाले चैनल्स के रेट। लेट्स कंक्लूड द डिबेट। यहाँ पर हमारे एनालिस्ट ने बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर सजेशंस दिए हैं, हम इसको आगे भी डिस्कशन में लेते रहेंगे। हम उम्मीद ये करते हैं कि जो अरबाब इख्तियार यहाँ पर हमें सुन रहे हैं वो इन सजेशंस को देखते हुए इस चीज़ के ऊपर ज़रूर आगे काम करेंगे। तहकीकात यकीनन होनी चाहिए। छोटी सी ब्रेक, फिर हाजिर होते हैं दूसरे सवाल के साथ। इप्सॉस का ग्लोबल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स हमने डिस्कस करना है। पाकिस्तान के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्की मईशत पर जो पाकिस्तानियों का एतमाद है उसमें बड़ी कमी आई है। 27.3 बताया जा रहा है ओवरऑल, जिसमें अगर देखा जाए तो 11% यानी 11% कमी आई है। मुख्तलिफ अशिया की बात करें तो घरेलू ज़ाती अशिया, घर या गाड़ी की ख़रीदारी में 91% लोगों ने कहा कि हम पुरएतमाद नहीं हैं, नहीं ख़रीदने की सख्त। फिर इसी तरह से 85% ने कहा कि जी सरमायाकारी के बारे में हम पुरएतमाद नहीं हैं। खित्ते के मुमालिक से जायज़ा लिया जाए जिसमें चीन और भारत को कंपेयर किया गया तो उसमें भी पाकिस्तान बड़ा नीचे आता है मईशत पर एतमाद के एतबार से। तो क्यों ये है और क्या हुकूमत अवाम का एतमाद दोबारा हासिल करने में कामयाब होगी जिस तरह से वो दावे कर? नहीं, के ऑप्शन है हमारे एनालिस्ट के पास। भट्टी साहब। मैडम शेख, चूंकि आपने कहा है कि वक्त बहुत कम है और शार्ट रखिएगा, तो लिहाजा मैं शार्ट करते हुए, मुख्तसर करते हुए कहता हूं कि मुझे इन सर्वेस पर कभी भी भरोसा नहीं रहा, ये बोगस होते हैं। लिहाजा मेरा जवाब यही है। सर लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी करते हैं क्या? नहीं मैडम शेख, मुझे कभी भी कोई सर्वे, कोई तुक्का, तीर तुक्का लग जाए तो ठीक है, अदरवाइज सारे ऐसे ही तुक्के हैं, डेस्क वर्क है। भट्टी साहब जवाब नहीं देना चाहते इसलिए भट्टी साहब आज कोई ऑप्शन नहीं ले रहे। शहजाद ज़रा ये बताइएगा, जैसे हम लोग अभी 91% मैंने डिस्कस किया एक नंबर, लोगों को पता नहीं है कि वो घर या गाड़ी ख़रीद सकेंगे या नहीं। फवाद चौधरी इससे मुतल्लिक कह चुके हैं, दावा कर चुके हैं बल्कि गाड़ियों में तो ख़रीदारी में तो इजाफा हुआ है। जी ये बात दुरुस्त है। अक्टूबर में तो मेरे ख्याल से मोटरसाइकिल जितनी पाकिस्तान में बिकी है एक महीने में शायद वो पाकिस्तान की तारीख में नहीं बिकी है। गाड़ियों की सेल्स में भी इजाफा हुआ है क्योंकि आपने देखा पिछले साल मईशत ने ग्रो किया है, कर्जा बड़ा सस्ता मिल रहा था, आपका डिस्काउंट रेट जो है 7% पे था, तो आपकी कार फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा हुई है। लेकिन ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखें पिछले 5-6 महीने में बहुत हद तक बदली है, महंगाई बहुत तेज़ी से बदली है। अभी जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट थी वो यही कह रही थी कि 3 महीने में हालात बहुत तेज़ी से तब्दील हुए हैं। तो वो जो महंगाई है वो सबको असरअंदाज कर रही है, चाहे खाने पीने की अशिया हो, चाहे आप कोई लग्जरी आइटम्स की बात करें, गाड़ी की बात करें, घर की बात करें, तो वो तो बहुत महंगे हुए हैं। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक साल में बढ़ गई है, लैंड ख्वाब बढ़ गई है। तो वो वजीर आजम का जो ख्वाब था डिस्क्रिपेंसी क्यों आ रही है नंबर्स में, वो भी बड़ा अगर बाइंग ज्यादा हुई है इन चीजों की तो फिर लोग इतने अंडर कॉन्फिडेंट क्यों हैं कि हम खरीद नहीं सकते? देखिए, एक तो ये कि मैंने जैसे कहा कि अभी पिछले 2-4 महीने पहले तक तो हालात बहुत बेहतर नजर आ रहे थे, इस लिहाज से कि आपकी ग्रोथ हो रही थी, आपकी इनकम में इजाफा हो रहा था। खासतौर पे जो आपका रूरल सेक्टर है ना, वहां पे क्योंकि आप देखें कि शुगर बेहतर है, कॉटन क्रॉप बेहतर है, वीट क्रॉप बेहतर है, राइस बेहतर है, इसलिए जो आपकी रूरल इकोनॉमी है वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। मेन मसला ये है कि आपके जो अर्बन मिडिल क्लास है, या इवन आप तो ये कहेंगे आपके अर्बन आपका अपर मिडिल क्लास, वो बहुत हद तक मुतासर हो रहा है इस महंगाई से। आप अगर देखें हर महीने, हर हफ्ते एसपीआई के 17-18% नंबर आ रहे हैं, यानी कि हर हफ्ते 17% इसी साल पिछले हफ्ते के मुकाबले में, तो वो बहुत ही मैसिव नंबर है। तो सिर्फ ये बड़ी चीज़ों की बात नहीं है, एक आम पाकिस्तानी का जो ज़्यादा खर्चा होता है वो अपने किचन चलाने पर होता है, तो वो सारी आपकी कॉस्टिंग आउट हो जाती है, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो आपका सवाल है कि अगले 1.5-2 साल में क्या तहरीक इंसाफ इस टाइट को बदल सकती है, मैसिवली अगर आप कहेंगे कि ऑयल प्राइसेस नीचे आ जाए, खाने पीने की अशिया की कीमत नीचे आ जाए, तो ही ये मुमकिन हो सकता है। अदरवाइज कोई ऐसा टाइम नहीं बचा है तहरीक इंसाफ के पास कि वो कोई बहुत बड़ा चेंज ला सके इसमें। ठीक है, नहीं के ऑप्शन ले रहे हैं महमल। अलीना, मैं भी नहीं का ऑप्शन दूंगी क्योंकि देखिए ये खाली अवाम की बात नहीं कि जिनका एतमाद जो है वो खोया गया, क्योंकि वो तो इस तरह से कि वज़ीर आज़म साहब एक दिन कहते हैं मुझे सब समझ आ गया, महंगाई की, मुझे माफियात की समझ आ गई, घबराना नहीं, और फिर आप देखते हैं कि अगले दिन क्या हो जाता है। फिर आप ये देखिए मुशीर खजाना साहब खुद ये बात कर रहे हैं कि डॉलर का होना चाहिए 166, लेकिन जी 175 के ऊपर है। आप पिछले 4 दिन के ट्रेडिंग सेशन में देख लें कि गालिबन जो है वो हमारी स्टॉक मार्केट 2500 जो है वो पॉइंट जो है वो गिरी है। उसको भी छोड़े रही ना, बात यह है कि IMF के साथ आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन IMF ने आपको क्या कहा है कि 5 शराइत हैं वो पूरी करें, अगर वो पूरी हुई तो फिर गालिबन जनवरी के अंदर उनके बोर्ड ने बैठना। वो IMF को भी आपके ऊपर भरोसा नहीं है।
आपके अच्छा, कई दफा होता है कि इन्वेस्टमेंट आवाम को निटी-ग्रिटीज का नहीं पता होता, लेकिन कई दफा आवाम में क्या तासुर या किस तरह से आप उनको कम्युनिकेट करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मजहर अब्बास साहब, क्या हुकूमत कम्युनिकेट कर पाएगी अगर वो समझते हैं कि वो बेहतरी लाएंगे तब भी? देखिए, अगर किसी गवर्नमेंट का तासुर अवाम के अंदर ये चला जाए ना कि इनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, इनसे कोई चीजें कंट्रोल नहीं हो रही, तो फिर आपकी अच्छी पॉलिसीज भी लोग उस तरीके से नहीं देखते, उस अंदाज में नहीं देखते। ये कहना, अगर आप देखें ना, कॉन्ट्रडिक्शन कितनी है हुकूमत में। एक तरफ एक वजीर ये कह रहे हैं कि जी देखें मोटरसाइकिलों में इजाफा हुआ है, गाड़ियों में इजाफा हुआ है, तो फिर आप खामोश हो जाए, चुप हो जाए, फिर इसका मतलब है महंगाई नहीं है, इसका मतलब है लोगों की जो है लोग खरीद सकते हैं चीजें, तो फिर क्यों परेशान हैं? परेशान इसलिए हैं क्योंकि ये तासुर गलत है। ये जो चीजें हैं ना कि मोटरसाइकिल और गाड़ियां खरीदने से आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलता। गाड़ी वो आदमी खरीद सकता है जो वो अफोर्ड कर सकता है, उसकी भी प्रॉब्लम है। और जो जिस तरह भी मैमल कह रही थी, आईएमएफ का जो सुनामी आने वाला है, उसके लिए लोगों के अंदर अब ये तासुर गहरा हो गया है कि इनसे महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही। मतलब मार्केट में तो सारे कह रहे हैं, ये बहुत अहम पॉइंट है कि जो लोगों के अंदर तासुर पैदा हो गया है उसको किस तरह से जायल करना। हमारे एनालिस्ट की अक्सरियत ये समझती है कि बड़ा मुश्किल टास्क है और शायद नहीं इस तासुर को जायल कर पाएं कि मईशत बेहतर हो रही है या मईशत सही समत में जा रही है। हमें इजाज़त दीजिए, अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा सोशल मीडिया पर। अल्लाह हाफ़िज़।